अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों, इस्लाम धर्म ही सत्य धर्म है, यही ईश्वरीय धर्म है। हमने ये बातें सीख ली अपने पहले, दूसरे और तीसरे पाठ में। हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम इसका अनुसरण नहीं करेंगे तो हमको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। ये सारी बातें हमको जानना चाहिए। अब आइए हम जानते हैं इस्लाम धर्म में इबादत, उपासना, आराधना, भक्ति और पूजा पाठ का क्या महत्व है, क्या स्थान है। इस्लाम धर्म हमसे यही चाहता है कि हम केवल एक अल्लाह की इबादत करें। हम बुद्धिमान हैं, सज्जन हैं, प्रतिभाशाली हैं, एक होशियार व्यक्ति होकर के हम सृष्टिकर्ता को छोड़ के सृष्टि की पूजा नहीं करेंगे। बनाने वाले को छोड़ करके एक बनाई हुई वस्तु की पूजा कभी नहीं करेंगे। अपने हाथ से जो हम बनाते हैं उसकी पूजा कभी नहीं करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि मूर्ति बना देते हैं तो उसकी ईश्वर की अंतर्यात्मा उसमें आती है, यानी ईश्वर जो है उसमें आ जाता है। ये सरासर गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। इसी वजह से इबादत केवल एक अल्लाह की होनी चाहिए, उसके अतिरिक्त हम किसी की भी इबादत नहीं करें। कैसे करेंगे? जो तरीका, जो विधि विधान हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया है उसी तरीके पे हम करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इंसान को मनमानी छोड़ दिया जाए ना, तो हर इंसान अपने स्वार्थ, अपनी इच्छा, अपनी मर्जी के अनुसार अपना धर्म बना लेगा। और हम देखते हैं कि एक देश में दो संविधान नहीं होता, एक ही संविधान होता है। तो ये पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व में अलग अलग कई तरह के संविधान कैसे हो सकते हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं। ईश्वर एक है, धर्म एक है और अल्लाह का संविधान भी एक है, और वो है सत्य इस्लाम। जब हम उसका अनुसरण करेंगे तब जो है हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया। तुम केवल एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ में और किसी को भी सहभागी और साझेदार मत बनाओ। इसी वजह से हमको शुद्ध मन से केवल एक अल्लाह की इबादत करनी है, उसके साथ किसी को भी शरीक और सहभागी नहीं करना है। तभी जो है हम सफलता और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम धर्म की 5 बुनियादी बातें हैं। जैसे एक घर जो है बगैर दीवारों के छत नहीं रुक सकता, इस तरह से इस्लाम धर्म में जो 5 चीजें हैं, अगर किसी एक का कोई इनकार करता है तो उसका दीन खराब, उसका धर्म, उसका ईमान बर्बाद हो जाता है। उसमें से पहली चीज क्या है? इस्लाम की पहली बुनियाद, पहला स्तंभ, पहला आधार, पहला पिलर, वो है इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई सत्य उपास्य, सत्य पूज्य नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भक्त हैं, अल्लाह के संदेष्टा हैं, अल्लाह के रसूल हैं। दूसरे नंबर पे सलात अर्थात नमाज कायम करता है। तीसरे नंबर पे धर्मदान यानी ज़कात देता है। और चौथे नंबर पे रमज़ान महीना का व्रत, रमज़ान महीना का उपवास वो रखता है, रमज़ान महीना का व्रत रखता है। और पांचवें नंबर पे अगर शक्ति है, सामर्थ्यवान है, क्षमता है, तो वो अल्लाह के पवित्र घर काबा का हज करता है। ये 5 बातें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। मेरे भाइयों, इस्लाम एकदम ही सिंपल और सरल है। आप खोज कीजिए, सर्च कीजिए, स्टडी कीजिए, आपको पता होगा यही सत्य मार्ग है। अल्लाह एक है पूरे विश्व का, तो उसका धर्म भी एक है जो शुरू संसार से है, परलय के दिन तक सुरक्षित रहेगा। बाकी संसार में और कोई भी धर्म सुरक्षित नहीं है। इस वजह से मैं अपने तमाम गैर मुस्लिम भाइयों से ये अनुरोध, विनम्र अनुरोध करता हूँ, आप लोग खोज कीजिए और सत्य मार्ग में आने का प्रयास कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि आप जिस धर्म में, जिस वंश में, जिस कुल में आप पैदा हो गए वही आपका धर्म है। कोई आदमी एक तुच्छ जाति में पैदा होता है तो वो तुच्छ नहीं, हर इंसान अपने कर्म से महान और तुच्छ होता है। इसी तरह से हर इंसान अपनी, अल्लाह हमको बुद्धि, विवेक, दिमाग दिया है। हम सर्च करें, खोजें कि सत्य मार्ग कौन है, क्योंकि ये संसारिक जीवन हमारी वास्तविक जीवन नहीं है। यहाँ तो हम केवल 50-60 साल के लिए आए हैं, फिर हमारी मृत्यु होगी, हम परलोकीय जीवन में जाएंगे। वहां पर हमको सफलता कैसे प्राप्त हो सकता है, इस बारे में हमको खोज करना चाहिए। इस्लाम एकदम सत्य, सरल और सिंपल है। इस्लाम धर्म हमसे ये हरगिज नहीं चाहता कि हम दुनिया से बेरगबत हो जाएं, सारी चीजों को छोड़ दें, सन्यासी बन जाएं, साधु बन जाएं और जा करके ऋषि मुनियों की तरह से जंगल में रहने लगे। नहीं, आप संसारिक जीवन में जो आपकी आवश्यकता है उसको लीजिए, कमाइए, खाइए, बाल बच्चों को देखिए, घर बनाइए, खेत खरीदिए, लेकिन अपने परलोकीय जीवन को मत भूलिए। दुनिया के जीवन में व्यस्त होकर के अल्लाह की इबादत को मत भूलिए, क्योंकि हमारे जीवन का मूल उद्देश्य जो अल्लाह की इबादत है उसके लिए भी समय निकालिए और सही तरीके से अल्लाह की इबादत कीजिए। ये इस्लाम धर्म हमसे चाहता है। इस्लाम धर्म का आप कानून पढ़ेंगे, इस्लाम धर्म हमसे ये चाहता है कि हम हर वो अच्छे काम करें जो हमारे लिए फायदा हो, जिससे तमाम मानव जाति का फायदा हो, तमाम विश्व का फायदा हो।
पूरे ब्रह्मांड का कल्याण हो, हमको वो काम करने का इस्लाम धर्म हमें आदेश देता है। जिस यहाँ तक कि खाने पीने में भी जो चीज इंसान को नुकसान देता है, इस्लाम धर्म उसको हराम कर दे, उसको नहीं खा सकते। जो आपके फायदे के लिए है वही चीजें खाइए। इसी तरह से और भी तमाम बातें, इसी वजह से हमको इस्लाम का अनुसरण करना पड़ेगा। मेरे भाइयों, मैं एक बात और अर्ज कर दूं अपने गैर मुस्लिम भाइयों को इस वीडियो के मार्फत कि हम जन्मजात यानी शुरू ही से मुस्लिम हैं, गुनाह करते हैं, तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं। पता नहीं अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करता है कि नहीं माफ़ करता, इसमें कुछ डाउट है, शक है। लेकिन अगर सत्य मार्ग में आते हैं, आपने पूरी जीवन पाप किया, दुष्कर्म किया है, लेकिन अगर आप सत्य मार्ग में आते हैं, सत्य हृदय से गवाही देते हैं कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई उपास्य नहीं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो मेरे भाइयों आपका बैकग्राउंड पूरा क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है, पवित्र हो जाता है। आपने जो भी गुनाह किया सब माफ, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया अल इस्लाम यहदी मा काना क़बला, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर आप आगे अच्छा कर्म कीजिए, सफल हो जाइए, संसारिक जीवन में भी और परलौकिक जीवन में भी। इसी वजह से मेरे भाइयों कामयाबी का मार्ग यही है, इसी वजह से हमको इसको रोजना चाहिए। और फिर बाद में भी अगर कोई पाप हो जाता है तो ये तौबा का दरवाजा परलय के दिन तक रहेगा, जब तक सूरज पश्चिम से ना उदय होने लगे तब तक तौबा का दरवाजा खुला रहेगा। हम अल्लाह से तौबा करें, गुनाहों से माफी मांगें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर बनी आदम अलैहिस्सलाम के जितने भी संतान हैं सब गुनहगार हैं, और उन गुनहगारों में सबसे बेहतरीन गुनहगार, उत्तम गुनहगार वो है पापी, दुष्कर्मी। अच्छा पापी वो है जो अपने गुनाहों से तौबा कर लेता है, क्षमा याचना कर लेता है, गुनाह तो करता है लेकिन फिर पश्चाताप करता है, अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लेता है। इसी वजह से हमको हमेशा सचेत और सावधान रहना चाहिए। मेरे भाई, जैसा कि मैंने बताया कि इस्लाम धर्म के अतिरिक्त अगर हम कोई भी धर्म का पालन कर रहे हैं, इसी तरह से हम इस्लाम धर्म के अतिरिक्त किसी दूसरे मार्ग पे हैं, हम कितना ही अच्छा क्यों ना बन जाएं, हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए ये वीजा हमारे लिए होना चाहिए। एक इंसान कहे कि भाई मेरे पास पैसे हैं, पासपोर्ट है, सब कुछ है, मैं सऊदी चला जाऊंगा कमाने के लिए, कैसे आ सकता है जब तक ये उसको वीजा ना मिले। तो स्वर्ग में प्रवेश पाने के लिए, स्वर्ग में दाखिल होने के लिए ये वीजा हमारे लिए जरूरी है। वो ये है सत्य इस्लाम का मुहर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का मुहर हमारे लिए जरूरी है। बगैर इसके हम कामयाबी नहीं हो सकते, स्वर्ग में हरगिज हम प्रवेश नहीं कर सकते। अगर हमारी मृत्यु किसी और तरीके से हो गई, हमने सत्य इस्लाम को नहीं माना, तो हम लोकीय परलोकीय दोनों जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसी वजह से हमको सत्य इस्लाम का पालना करना पड़ेगा। और ये बहुत सारे लोग यानी डाउट रहता है, बहुत सारे प्रश्न उनके मन में रहते हैं, और ये कहते हैं कि इस्लाम धर्म ये बहुत कठोर धर्म है, ये बहुत मुश्किल है, इसके अंदर बहुत परेशानियां हैं, और तरह तरह की बातें करते हैं। ये सरासर गलत। इस्लाम एकदम सिंपल है, आसान है, इसके अंदर कोई क्रूरता नहीं है, इसके अंदर कोई परेशानी नहीं है। बस आप एक बार आ करके, एक बार खोज करके, एक बार स्टडी और तलाश करके तो देखिए, आपको बहुत कुछ अच्छी बातें मिलेंगी। इस्लाम धर्म के बारे में जानने के लिए इस्लामी पुस्तकालय में आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें मिल जाएंगी, आप उसको पढ़िए। जो अच्छे धर्मविद हैं उनसे सवालात कीजिए, आपको बहुत सारे सवालों का स्पष्टीकरण आपको मिल जाएगा, और यकीनन आप जो है सत्य मार्ग में आ सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नायक जैसा कि हम सब के लिए उदाहरण है, आप उनकी बातों को सुनिए। अगर सत्य आदमी, अगर एक अच्छे इंसान है, तो लोग ऐसे हैं गलत इल्जाम लगा करके गलत बातें कह देते हैं, लेकिन आप अच्छी तरह से खोज कीजिए, आपको पता चलेगा कि शुरू संसार से जो धर्म चला आ रहा है वही इस्लाम ही है। बाकी बाद में लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए कुछ धर्म बनाए और परिवर्तन कर दिया, और उसी मार्ग में चल रहे हैं। इसी वजह से अल्लाह ताला जो है हमको सब लोगों को सद्बुद्धि दे, अल्लाह ताला हमको सत्य मार्ग में चलने की प्रेरणा और शक्ति दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।